तो हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो है चित्रशैलियाँ। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ 50 से भी अधिक बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एमसीक्यू आपके सामने रहने वाले हैं। और राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे रीट हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 35 नंबर क्लास है। अगर आपने 35 से पहले वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके इसके बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लास है वो हम शुरू करते हैं। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? कौन सी शैली है जिसकी ये विशेषता है कि जिसका पीला रंग है चमकता हुआ और लाख के लाल रंग की उसकी में जो प्रधानता है वो हमें देखने को मिलती है? चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं: मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और मेवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना मारवाड़ शैली। ठीक है, जिसकी विशेषता क्या है, पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी भाई बहन सी बता रहे हैं या फिर सी बचाने मतलब बताने की मन में सोच रहे हैं कि मारवाड़ है मेवाड़ है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? यानी कौन सी चित्र शैली की विशेषता है जिसमें नारी, ठीक है ना, जो स्त्रियां होती हैं वो शिकार करते हुए मतलब जिसमें इमेज है वो बताई गई है? तो अलवर, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा? तो बिल्कुल सही कोटा है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बूंदी स्थित रंग मेल जो सुंदर भित्ति चित्रों के सुजतित है जो किसने बनवाया था? ठीक है, बूंदी में स्थित रंग मेल जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था? जिसका निर्माण है वो करवाते हैं हमारे राव सत्यसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कवि कवि एवं चित्रकार नगरीदास के रूप में कौन है जो प्रसिद्ध था? कुंबा, कृष्णदेव, वृंदावन दास या फिर राजा सावंत सिंह है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है सावंत सिंह। ठीक है, जो एक कवि भी था और एक चित्रकार भी था। ठीक है, और जो महाराणा कुंबा जो संगीतकार था, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, जिसे स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? किसको? साहिबदार नामक चित्रकार था तो जिसको मेवाड़ के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो अमर सिंह, जगत सिंह, राज सिंह या फिर कुंबा? तो इसमें जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है जगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है। इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश डालने का श्रेय जाता है? ठीक है, कौन सी शैली है? हाँ, शैली तो इसमें ऑप्शन में है और किस एक बंदे का नाम आया है श्रीधर अंधारे। ठीक है, जिसको किस शैली में प्रकाश डालने का जो उससे श्रेय है वो जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट होगा तो वो होगा देवगढ़ शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेहणसर प्रसिद्ध है किन के लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। तो बिल्कुल सही, सोने की चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्ध कला है तो वो कौन सी है? महसरण। ये नाम आपको थोड़ा लिखना आना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। मेहणसर, ये है ना, जो किन के लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। ठीक है, हाँ, और सोने की एक मीनाकारी के लिए एक और प्रसिद्ध है जो कला है वो है थेवा कला। ठीक है, थेवा कला जो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। ठीक है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित थे? स्कूल का नाम आपको पूछा गया है कि जो चित्रकार का नाम क्या है? साहिब राम, जो राजस्थानी चित्रकला के किस विद्यालय से संबंध थे? तो इसका जो
करेक्ट आंसर है तो वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित थी। नेक्स्ट देखिए, कपड़े पर चित्रित नाथ नाथ द्वारा चित्रशैली की एक सजीवनी उदाहरण है। तो जो कपड़े पर चित्र उकेरे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिंहासन, पिछवाई, घोड़ा या फिर फड़। तो यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिला है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा की कौन सी है जो प्रसिद्ध शैली है? तो वो है पिछवाई। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पिछवाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? साहिब राम का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मान लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। साहिब राम जिसका किससे संबंध है? तो जिसका है वो संबंध है जयपुर शैली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए फिर से आ चुका है, तो इसका था जयपुर। अगला देखिए 12 नंबर सवाल है, पिछवाई चित्रशैली चित्रकला किससे संबंधित है? पिछवाई जो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? मेवाड़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्र कला शैली के संदर्भ में किया गया है? ठीक है, उस्ता कला जो कहाँ की है? बीकानेर की है। ठीक है, और यहाँ पर यह नहीं पूछा है, यहाँ पर उसके संदर्भ में, ठीक है, किसके मतलब के साथ उसे कंपेयर किया गया है। ठीक है, मुझे पता है आप ज़रूर बीकानेर पे जाओगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा किशनगढ़। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, किशनगढ़ की कौन सी थी वो? हाँ ठीक है, जाने दो, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, उस्ता वही जिसके ऊँट के छोटे बच्चे पर जो चित्र उकेरे जाते हैं ना, उसे उस्ता कला कहते हैं। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ठीक है, कौन सी चित्रकला की हम बात कर रहे हैं? उनियारा जो है वो चित्र शैली है, वो किन दो चित्रकला शैलियों का जो मिश्रण है? ठीक है, जयपुर, बूंदी, अलवर, कोटा आमेर या बीकानेर आमेर। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर होता है तो वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयपुर और बूंदी की है। ठीक है, मिश्रण कौन सी है? उनियारा चित्रकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत के लिए हैं। ठीक है, जो पिछवाई जो कहाँ की है? नाथ द्वारा की है, जिसमें अधिकतर है जो किसके चित्र है वो उद्गृत किए गए हैं। तो जहाँ पर हमें जो चित्र है वो देखने को मिलते हैं तो वो मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के। ठीक है, जिसकी जो बाल लीला के जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? ठीक है, हाँ, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। शत्रुसाल सेकेंड, उम्मेद सिंह फास्ट, गुमान सिंह या फिर दुर्जन साल कट गया। ठीक है, यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है उम्मेद सिंह फास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रागमाला किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? ठीक है, रागमाला जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है प्रसिद्ध कहाँ की है? बिल्कुल सही, चामड़ शैली की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसका नाम आया है? चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन जो किस चित्रकला से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका मैंने 3 बार इस क्लास में देख लिया है, तो इसको इम्पोर्टेंट मानना है। ठीक है, निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन जो किस चित्रकला शैली से अपना जो संबंध है वो रखते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है जो अपना करेक्ट होगा वो होगा मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकला में सर्वाधिक प्रभावित होती है? ठीक है, कौन सी है जो चित्रकला है वो मुगल चित्रकला से प्रभावित हमें देखने को मिलती है? किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर या फिर मेवाड़? तो इसका बिल्कुल जयपुर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, हाँ क्या कह रहा है सवाल, एक बार ध्यान से सुनना है। आशिर खां, रकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ठीक है, दो बंदों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, आशिर खां, रकनुद्दीन और चंदूलाल, जिसका जो संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है? ढूंढाड़, बूंदी, उनियारा या फिर बीकानेर शैली से? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है हमें बीकानेर से। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बीकानेर से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में राजमहल में चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, उदयपुर के राजमहल में चित्रों की आवेरी की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कौन सा है करेक्ट? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जगत सिंह है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जगत सिंह। नेक्स्ट देखिए, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण है वो किस शासन के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? तो बूंदी के राजमहल की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? चित्रशाला, जिसका निर्माण है वो किस शासन काल में हुआ था? किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पर उमेद है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, राव उमेद सिंह के शासन काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यकार रचना जिसका नाम क्या है रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो किस शैली में? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या फिर बूंदी? तो इसका होगा बूंदी। ठीक है, बूंदी जो पक्षों को सर्वाधिक महत्व देने वाली एकमात्र शैली है तो वो है अपनी बूंदी शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की प्रसिद्ध कौन सी है? ठीक है, तो बिल्कुल पिछवाई। मैं कब से कह रहा हूँ पिछवाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आजरा की आबोरी, एक तो था चित्रों की आबोरी, ठीक है, जो थी उदयपुर में, और यहाँ पर ये पूछा है कि आजरा की आबोरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर, नागौर, किशनगढ़ या फिर देवगढ़? तो इसका होगा देवगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका 26 में कहा देवगढ़ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ या फिर बीकानेर? तो इसका होगा अपना ऑप्शन नंबर देवगढ़, सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बंदों के नाम है आपके सामने जो किस शैली से संबंधित हैं? कि चित्र शैली से उसका जो संबंध है। देखिए कौन कौन से बंदे हैं, जायद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उस्तान, हाँ उष्णा। ठीक है, उष्णा चित्रकार है वो किस शैली से अपना जो संबंध है वो रखते हैं? किशनगढ़, सिरोही, नागौर या फिर अजमेर? तो इसका जो अजमेर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर अजमेर बताने की सोच रहे हैं या फिर ऑप्शन में मतलब कमेंट में बता रहे हैं तो इसका जो सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 50 है जो यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं और अंत में आपको बताना है कि 50 में से कितने हैं जो आपके करेक्ट आंसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुगारी चित्र संबंधित है। दुगारी चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, बीकानेर, अलवर? तो इसका होगा बूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए कौन सा सवाल है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है तो वह कौन सा व्यक्ति है? वो चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है? बिल्कुल साहिब राम। ठीक है, साहिब राम ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट है, जो कहाँ का है? जयपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, ज़्यादा उतावला भी नहीं बनना है। ठीक है, क्या है कि उतावले के चक्कर में जो नहीं है वो हमें दिखाई नहीं देता है। हम कैसे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है वो अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर हम
कुछ भी कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद में है जो आपको सभी ऑप्शन पढ़ने। ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन पढ़ लिया और गोला भर दिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अलवर शैली से जो कौन सा जो चित्रकला है, हाँ यहाँ पर क्या पूछा है, चित्रकार पूछा है, ठीक है ना। चित्रकार है वो कौन सा है जो अलवर शैली से चित्रकला से अपना जो संबंध है वो नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है नाना कराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ठीक है। पता नहीं किस शैली से ये संबंध रखते होंगे। बाकी ये जो जमुना दास है और बख्शाराम है और नंदराम है, ठीक है, जो ये 3 बंदे हैं वो अलवर चित्र शैली से अपना जो संबंध है वो रखते हैं। उसके जो प्रसिद्ध जो कलाकार होंगे, ठीक है ना, चित्रकार, कलाकार तो नहीं कह सकते, चित्रकार। नेक्स्ट देखिए, कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। कौन सी है जो मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। कोई तीन है जो उपशैली रहने वाली है और एक नहीं है। यहाँ पर देवगढ़ है वो नहीं है, ठीक है। बाकी किशनगढ़ भी मारवाड़ शैली की उपशैली है, बीकानेर भी है और नागौर भी है, ठीक है। तो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, ठीक है। झालावाड़ की प्रसिद्ध राजपूत पेंटिंग है वो राजपूत जो चित्रकला है वो किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। तो आपने हाँ पीछे पढ़ा था क्या। हाँ, तो इसका जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो है हाड़ौती, सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। पुस्तक का नाम आपके सामने है, उसका जो शीर्षक है वो क्या था, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में एक पुस्तक की रचना होती है। तो वह किसने लिखी थी। 4 बंदों के नाम आपके सामने, उसमें से कोई एक बंदा है वो करेक्ट होने वाला है। तो बिल्कुल सही आनंद कुमार स्वामी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो पुस्तक कौन से लिखते हैं, राजपूत पेंटिंग, कब लिखते हैं, 1916 में, ठीक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कभी टाइम मिला तो पढ़ना, ठीक है। राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ लो तो ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर सवाल है। चित्रकार जिसमें 3 बंदे हैं जो आपके सामने हैं, अली रजा, ठीक है, हमीद रकनुद्दीन और रामलाल, किस चित्रकार शैली से अपना जो संबंध है वो रखते हैं। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी। तो इसका जो संबंध है वो किससे है, एक बार बंदों के नाम है वो आप फिर से सुन लीजिए, अली रजा, हामिद रकनुद्दीन और रामलाल, ठीक है। उसका जो संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है। तो उनका जो संबंध है वो है बीकानेर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ उसका जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। ये बंदे, आई थिंक ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उष्णा, उनका जो संबंध है किससे, हमने पीछे पढ़ा था, इनका संबंध किससे है। तो बिल्कुल अजमेर होगा, ठीक है ना, हाँ अजमेर। नेक्स्ट देखिए, कवि एवं चित्रकार नागरीदान के रूप में कौन है जो प्रसिद्ध था, कौन प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल सावंत सिंह, हमने पीछे भी ये भी पढ़ा था। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है। कोटाकी के शासक के काल में स्कूल चित्रकला का जो उत्कृष्ट काल है वो माना जाता है। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था, वेद फास्ट। नेक्स्ट देखिए, चित्रकार जो अपने अदम कद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। कौन सा था, साहिब राम, जो कहाँ का था, जयपुर का। नेक्स्ट देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा आ चुका है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, ठीक है। दुगारी किले की चित्रकला है वो कौन से संबंधित है, तो यहाँ पर बूंदी है जो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये आ गया ना, राजपूत पेंटिंग। हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन असंगत है। तो यहाँ पर ये किसने लिखा था, ठीक है। राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी, हमने पीछे अभी तो पढ़ा है, कैसे भूल जाते हो रही। बिल्कुल आनंद कुमार स्वामी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसमें थोड़ा आनंद कुमार गोस्वामी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्वामी कुछ मतलब
टेंशन करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्वामी और एक ही है, ठीक है। तो ये आनंद कुमार स्वामी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो राजपूत पेंटिंग, ठीक है, जो कब लिखी गई थी? 1916 में, ठीक है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? ठीक है, हवेली चित्रकला जो किस शताब्दी में विकसित होती है? तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर चित्र शैली के किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं और आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? उस्ता कला जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये पूछा है कि उस समय जो शासक कौन था, यही पूछा है ना। तो कौन था? बिल्कुल अनूप सिंह, ठीक है। बीकानेर का अनूप सिंह था। जिसके शासक के शासनकाल के समय ये जो उस्ता है, जो कला है, वो प्रसिद्ध मतलब होती है, ठीक है। जिसका जो उद्गम है जो होता है, मानो उद्गम, मानो कुछ भी मानो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, कोटा के किस शासक के काल के समय शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता है, ठीक है। जो कोटा चित्रकला शैली की विशेषता क्या है कि उसमें जो शिकार के दृश्य है वो दिखाए गए हैं। तो उसमें जो कोटा का जो शासक कौन था, किसके शासनकाल में ये जो है वो शिकार के दृश्य है वो दिखाए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उमेद फास्ट, ठीक है, राजा उमेद। हाँ, जयपुर चित्रकला शैली के विशेष प्रगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ठीक है, जयपुर चित्रकला है शैली का जो विकसित हुई थी, तो वो किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पर प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिछवाई चित्रकला शैली से संबंधित है। पिछवाई जो कहाँ की है? नाथ द्वारा, ठीक है, बहुत बार हमने पढ़ा है, ये तो आप भूल ही नहीं पाएंगे। ये भी हमने पढ़ा है। मेहणसर, ठीक है, मेहणसर प्रसिद्ध है, वो कहने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है सोने की चित्रकारी के लिए, ठीक है। मेहणसर है वो बिल्कुल सोने की चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? ठीक है, नूर मोहम्मद है वो राजपूताने के किस राज्य का जो प्रमुख है वो चित्रकार था? तो ये था कोटा का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिछवाई चित्रकला बहुत बार आ चुका है, नाथ द्वारा। अगला देखिए, आज का जो अपना अंतिम सवाल आ चुका है, 50 नंबर है, ठीक है। लघु चित्रकारी यानी क्या पूछा है? मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत में है, ठीक है। लघु चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग, तुगलकों, मुगलों, राजपूतों या फिर अरबों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तुगलकों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अभी ये क्लास आप देख रहे हो, और आज 5 बजे एक और क्लास है, वो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर रोज शाम 5 से 6 बजे के बीच में ये जो क्लास है वो अपनी आती है, तो आपको रेगुलर लाना है। तो इसको क्लास है वो हम यहीं एंड करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके।